मुस्लिम कंट्री को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है ना कि बंदा बैठ जाए उसके कदमों में, चलो ठीक है मुस्लिम कंट्री को बदनाम करते हैं हम जाके। मैं तो ये तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था। उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। अच्छा। क्योंकि अब ज्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज्यादातर इंडियन ही हैं। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। अच्छा। लॉट ऑफ डिफरेंस आई हैव सीन। गल्फ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी, उनके जो सीईओ हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े पौधों पे, वो इंडियन ही। अस्सलाम वालेकुम। शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है, और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा। क्या वजूहत है सर, हम उस तरह से अपनी ग्रूमिंग नहीं कर सके जिस तरह हिंदुस्तानी लोगों ने की है? एक तो करंट जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री का, ये भी आप कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह। तो मतलब कि लिवलीहुड वो कमानी है, घर को कैसे चलाना है, इस वजह से भी थोड़ा इंट्रैक्शन जो है कम होता है। बड़ी बड़ी दुनिया के कंट्रीज के अंदर से गेट आउट पाकिस्तानी होता है, लेकिन गेट आउट इंडियन नहीं होता। इंडियंस को खुद बुलाया जाता है, उन्हें जॉब दी जाती है। क्यों? दैट्स द रीजन कि वो अपने काम से काम रखते हैं बस, और सिद्ध के दिल से काम करते हैं जो भी काम करते हैं। और गल्फ के अंदर जो भी कंपनीज हैं, इवन के ऑयल कंपनीज हैं या जो भी, उनके जो सीईओ हैं या इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े पौधों पे, वो इंडियन ही। और हमारी तरह ही हैं, मिलनसार हैं, अच्छी तरह उठते बैठते हैं और इज्जत करते हैं कि अगर मेरा ससुराल वहाँ हो और मायका यहाँ पे, और कभी मेरी बंदे से लड़ाई हो ना तो मैं वापस कैसे आऊँगी, बस ये सोचूंगी मैं। लेकिन बाकी अगर इंडिया से रिश्ता आए तो, अगर अच्छा रिश्ता आए तो मैं कर लूँ। और यार मैं बताऊं, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी काम वो सिद्ध के दिल से करते हैं, तो इस वजह से ज्यादातर उन्हें ही प्रमोट करते हैं। आप ये बात कैसे जानते हैं? बस क्योंकि मैं जिस कंपनी में, टूरिज्म कंपनी में मैं खुद काम करता हूँ, तो हमारा जो लेन देन है वो भी इंडियंस के साथ है। तो हमें उससे आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह काम। क्या इंडियन ईमानदारी के मुकाबले में 100% निकलते हैं या नहीं? अभी तक जो हमें आइडिया हुआ है वो काम के इस सिलसिले में, काम के सिलसिले में मतलब सही ही होते हैं 100%। मतलब वो धोखाधड़ी नहीं करते। अगर उनका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तानी कितने ईमानदारी मतलब निकलते हैं 100% में से, कितने रेटिंग में आते हैं? 70 to 80। सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह पाकिस्तान की या मुसलमान उम्मा की, तो वो ये कह रहे हैं कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है क्योंकि उन्होंने एक इस्लामी मुमालिक के अंदर मंदिर बनाया था जो कि इस्लाम के खिलाफ है, लिहाजा वहाँ पे जो है अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ सारे नेचुरल जो भी मामलात हैं वो हैं,
इसके अंदर इस तरह की बात करना कि उन्होंने मंदिर बनाया था, तो पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद हैं, कराची के अंदर मंदिर मौजूद है। सो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब मंदिर बनाने की वजह से आफत आ गई तो उस हिसाब से तो फिर पूरी दुनिया पे आफत आ जानी चाहिए। एक बहुत बड़े महाराज है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, और उनका जी दुबई के अंदर बड़ा जो है ग्रैंड वेलकम किया गया, और शेख फैमिली के डॉक्टर अबू अब्दुल्ला उनको आए, रिसीव किया, ख़ुद ड्राइव करके लेके गए, और उनका 3 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम था। और वो इतना खुश हुए कि आपके जो लव और पीस के मैसेज को जो है ना हम बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं, आए मिल के सेलिब्रेट करें। तो दुबई जो है वो हिंदुइज़्म और इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना झुक रही है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की इस कंपेयर टू पाकिस्तान, इंडिया जो है ना अभी इकनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकली तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी आईटी सिस्टम अगर हम देखें, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। जो भी वज़ीर आज़म आते हैं अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाते हैं, लेकिन आजकल वहाँ पे भी बहुत से मतलब पॉलिटिकली इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। इशू चल रहे हैं, हाँ इशू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ उसकी बिजनेस के रिलेटेड वगैरह उसको चेक करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी IT सिस्टम वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ। सर मतलब इंडिया का तो फिर सिक्का चल रहा है एशिया में या दुनिया में, बस क्या कह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस काबिल होने की जरूरत है? क्या हमें इस काबिल होने की जरूरत है कि हम इंडिया को बीट कर सके? सिर्फ बातों में हम कहते हैं कि हम इंडिया से पावरफुल हैं। सबसे ज्यादा जो है हमें तवज्जो देनी पड़ेगी IT पे, सबसे ज्यादा IT जो है वो ज्यादा, क्योंकि IT में इंडिया पूरी दुनिया में पहले नंबर पे। तो इसकी वजह से भी ये भी एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा पाकिस्तानी लोगों को नहीं देते। अगर हम इसी की बात अगर इंडिया के साथ जोड़ते हैं उनकी। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, मुझे बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्या क्वालिटीज ऐसी हैं जिसकी बना पे आज उनकी दुनिया में वो रिस्पेक्ट बन गई है, जो हमने नहीं किया उन्होंने किया, लेकिन टाइम पीरियड एक जैसा 76 ईयर क्यों? सबसे मेन रीज़न ये है कि जो उनकी मतलब ये कह सकते हैं कि आर्मी हो या जो भी हो उनका, वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल भी वो काम नहीं करते। लेकिन इधर जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी काम करते हैं, इस वजह से हमारा दायरा अपने दायरे में काम कर। जी जी। अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है, लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर जो हमारे पाकिस्तान में करंटली इश्यूज़ है ना, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, दूसरी जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिस्टम वगैरह जो है ना बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो मतलब दुबई वाले जो है ना पाकिस्तान की वीज़ा वगैरह जो उसको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो कारनामे हैं उनको देखा जाए तो वो भी तो कुछ अच्छे नहीं होते ना। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तान के लोग तो मशहूर है ना हर जगह में फ्रॉड वगैरह करना, स्कैम करना वगैरह वगैरह। अभी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है 2nd नंबर पे जिन CEO की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं।